किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस भीड़ में, इस दुनिया की भीड़ में एक बार खुद को ढूंढिए, बाकी सब तो गूगल पर मिल ही जाता है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो उस चीज पर ध्यान ही नहीं देते कि उनके पास क्या है, कितनी कीमती चीज है। तो इसी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ, इस पूरी वीडियो को जरूर सुनिएगा। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज की कहानी में एक भिखारी होता है, स्टेशन पर जगह जगह जाकर भीख मांगना वो उसकी ड्यूटी है, वो उसका काम है। अब वो भीख मांगता है तो क्या होता है, कुछ लोग उसे भीख दे भी देते हैं और कुछ नहीं देते। और उसका एक डायलॉग होता है पेट की, तुम मुझे 10 रुपए दो तो भगवान तुम्हें 1,000 रुपए देगा। अब कुछ लोग तो देते हैं, पर कुछ लोग सोचते हैं कि इसका काम है, मेहनत करेगा तो अपने आप कमा लेगा। तो ऐसे ही करके वो अपना डेली रूटीन उसका चल रहा था। एक दिन की बात है कि वो स्टेशन पर भीख मांग रहा था, तो एक आदमी आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये जो जिस कटोरे से तुम भीख मांगते हो, ये कटोरा तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूँ। भिखारी को और क्या चाहिए। भिखारी तो ये सोच रहा था कि आज तो पता ही नहीं कहाँ से सूरज निकला है, भाई फटाफट मेरा कटोरा लो और मुझे दो तुम 1,000 रुपए। और भिखारी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि फटाफट दे। इतना वो आदमी जैसे नोट गिन रहा होता है, तो उसके मन में यही होता है कि भाई फटाफट दे, कभी इसका इरादा ना बदल जाए। तो भिखारी नॉर्मल तरीके से उससे पूछता है 1,000 रुपए। तो वो आदमी कहता है कम लग रहे हैं, ले 2,000 पकड़। भिखारी तो ऐसे हो गया था, फूला ही नहीं समा रहा था। तो उसने फटाफट अपने हाथ में नोट लिए और वो तो कटोरा दे के फटाफट भाग गया उधर अपोजिट साइड, कि कहीं इसका इरादा ना बदल जाए, मैं तो निकलूं यहाँ से। ऐसे ही वो आदमी जिसने कटोरा लिया था, वो वहां से फटाफट निकल गया कि कहीं भिखारी का इरादा ना बदल जाए कि मुझसे कटोरा वापस ले ले। अब आगे सुनिए कि होता क्या। वो आदमी जो कटोरा लेकर गया था, वो आदमी फटाफट ट्रेन पकड़ता है, अपने जहां पर उसे जाना होता है वहां पर उतरता है, अपने घर जाता है और आराम से बैठकर उस कटोरे के ऊपर लगी धूल को केमिकल के द्वारा साफ करता है। अब देखो उसमें से क्या निकलता है। वो कटोरा कोई नॉर्मल कटोरा नहीं था, वो कटोरा सोने का कटोरा था। और वो आदमी जिसने वो कटोरा खरीदा है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो बहुत बड़ा जुआरी था। मतलब वो इतना ज्यादा जेवर वगैरह, उसका एक पैशन था। हर तरह की ज्वेलरी, हर तरह की धातु को वो बेचता था, खरीदता था, बेचता था। वो उसका ड्यूटी थी, वो उसका एक बिजनेस था। तो उसे हर एक चीज की परख थी, दूर से ही देखकर वो बता देता था कि ये चीज किस चीज की। तो उसने दूर से ही पहचान लिया था। उस पर बेशक वो पूरी धूल थी, पूरा वो बहुत गंदा हो रहा था, पर उसने दूर से ही देख लिया था कि ये सोने का कटोरा है। अब नॉर्मल सी बात है, 2,000 रुपए में उसकी तो लॉटरी लग गई। और भिखारी ये सोच रहा था कि मैंने अपना घिसा हुआ गंदा सा कटोरा दे दिया और वो भी 2,000 रुपए मेरी लॉटरी लग गई। अब वहां भिखारी खुश और वहां वो आदमी खुश। ये कहानी सिर्फ एक नॉर्मल कहानी बनाई गई है, लेकिन इसका बनाने का मतलब ये था कि जैसे इंसान के पास सबसे कीमती क्या चीज है, वो खुद। सबसे कीमती जो भगवान ने उसको बनाया, उससे कीमती तो कुछ है ही नहीं। अगर इंसान है तो सब कुछ चीजें आ जाती हैं। आप पैसा भी कमा सकते हैं, आप हर एक चीज खरीद सकते हो, अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बना सकते हो। लेकिन इंसान अपनी वैल्यू भूल जाता है और चीजों के पीछे भागना शुरू कर देता है। सबसे कीमती तुम खुद हो, अपनी कीमत मत भूलो। तुम्हारी तो कीमत ही नहीं है, तुम तो बहुत ज्यादा कीमती हो। इतने कीमती हो कि जिसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। तो अपनी वैल्यू को पहचानो कि तुम कितने कीमती हो, अनमोल हो तुम। भगवान ने तुम्हें बहुत सोच समझ के, बहुत टाइम लगाकर बनाया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ।